आरहम् स्टॉप शेयर हुआ, हो गया स्टॉप शेयर, कंटिन्यू हो गया स्टॉप। शायरा जी हो गया है। आप और मेरे इधर से नहीं हुआ है, मेरे इसमें नहीं हुआ है, मेरे डेस्कटॉप पे नीचे जो आइकॉन्स आ रहे हैं ना, वहां से आप स्टॉप करो, आपका वो आइकॉन हटा दो वहां से। आइकॉन आपके लैपटॉप पे जो प्ले का आइकॉन होगा ना, जहां से आप म्यूजिक बजा रहे हो। एक सेकेंड, हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है शायरा जी। हाँ हाँ, अब मेरा स्टॉप हुआ, हाँ अब मेरा स्टॉप, हाँ चलो शुरू करते हैं। त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। वंदनासन में आ जाएं, एड़ी और पंजों के बल ठहरें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस प्रकार जुड़े हुए। गहरा लंबा श्वास लें। वंदे हम श्वास पूरा खाली कर दे, मस्तक को जमीन से लगाएं, श्वास भरे सीधे हो जाए। वंदे गुरुवरम, गुरुवरम का उच्चारण करते हुए पुनः मस्तक को जमीन से लगाएं, पूरा श्वास खाली कर दे, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे सचम, हथेलियां आनंद केंद्र से लगी रहेगी, जमीन पर नहीं लगाना है, हिप्स ऊपर नहीं उठाना है। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहम मीन्स आवर इनर पावर्स, वंदे गुरुवरम जो हमें जीवन में सच्ची राह दिखाते हैं, वंदे सच्चम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, नहीं भीतर का सत्य, स्वयं सत्य खोजें। प्रेक्षा ध्यान का सार। आज हमारे इस क्रम का 9वां दिन है। जैसे नवरात्रों में 9 दिन माता जी के होते हैं, वैसे ही अपने स्वयं भीतर की यात्रा के ये 9 दिन आज हमने ये पड़ाव पूरा किया है। कल हमारा 10वां दिन है, हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है इस तेरापंथ महिला मंडल मुंबई के द्वारा आयोजित कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन की। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जुड़ी हुई जितनी भी बहनें हैं, उन सब ने सच में अपने भीतर जरूर यात्रा की है इन 9 दिनों में। माता जी के इन 9 दिनों में हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं। इन 9 दिनों में हमने व्रत और संकल्प लिया है अपने आप को जानने, अपने आप को समझने, अपने आप को अंदर से और सशक्त बनाने का। और उस संकल्प पर हम सब आजीवन चलते रहेंगे। ये यात्रा कभी खत्म होने वाली यात्रा नहीं है। ये हर रोज हमें एक नया सत्य दिखने वाला है।
हर रोज हमें एक चीज नई सीख देने वाली है। और जो प्रेक्षा ध्यानी होता है, जो प्रेक्षा ध्यान की साधना करता है, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो हर स्थिति में पॉजिटिविटी लाना सीख जाता है। मुसीबतें हर एक के जीवन में आती है, पर फर्क इतना होता है कि हम उसके साथ डील कैसे करते हैं, हम उस मुसीबत में भी कैसे पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। और प्रेक्षा ध्यान साधना हमें यही चीज सिखाती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से मुझे ये लगा कि ये जीवन में पॉजिटिव रहना सिखाती है। तो आप लोग जब जैसे जैसे जो लोग कर रहे हैं बरसों से, उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, जो लोग नए कर रहे हैं उनको भी ये चीज कहीं ना कहीं दिखने लगी होगी। ये चीज इसकी है, ये इसकी खासियत है। इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। दोनों तरीकों से ये हमको सोच के कुछ ऐसा अंदर भेज देती है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो हर इंसान में, हर परिस्थिति में ढूंढना सीख लेते हैं। जो पहले हमको हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर इंसान में नेगेटिविटी नजर आया करती थी, अब हमको हर एक में कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस तो जरूर नजर आएगा। ये इसकी खासियत है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे योगासनों के क्रम को। योगासनों के क्रम में अब हम बैठे हुए हैं, तो पहले बैठे वाली सूक्ष्म योगिक क्रियाओं, एनर्जेटिक योगिक क्रियाओं के द्वारा शुरुआत करते हैं। जैसे कि योगिक क्रियाओं में मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हम कौन सी योगिक क्रियाएं करें, क्या करें। इसमें आप इतना ज्यादा वो कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे हमारी 12-13 योगिक क्रियाएं हैं, तो डेली हम 3-3 योगिक क्रियाओं को अपना हिस्सा बना ले। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जिस आपके शरीर के जिस अंग में ज्यादा दर्द रहता है या ज्यादा समस्या रहती है, उनको तो आपको डेली करना ही है, क्योंकि हमको उन मसल्स में प्राण का संचार भेजना है, ब्लड सर्कुलेशन शुरू करना है। तो जिसकी जो पर्सनल समस्या है, उन योगिक क्रियाओं और उन आसनों को तो वो डेली करेंगे ही, वो तो अपने उसके रूटीन में से हटाएंगे ही नहीं। और प्लस ओवरऑल ट्विस्टिंग वाले आसन, थोड़े अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम तो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन, थोड़े मूवमेंट वाले आसन, सबका अपने हिसाब से एक कॉम्बो पैकेज बना ले कि आज मैंने ये किया, कल मैं लेट के करने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन। आधा घंटा मिनिमम, मिनिमम आधा घंटा हमको आसनों में देना है। एक्चुअल देखा जाए तो हम 45 मिनट्स तक ले जाते हैं, 1 आवर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले जाते तो आधी घंटा तो हमको डेली आसनों में देना है। 15 मिनट का समय प्राणायाम को दे और 15 से 20 मिनट का ध्यान करे। यानी ये 1 घंटे का हमको अपना पैकेज रोज खुद बना लेना है। और नहीं बना सकते हैं हम खुद, तो प्रेक्षा फाउंडेशन के लाइव चैनल पर 7 से 8 आ रहा है। पारसमल जी भी लाइव डेली 7 से 8 में, 6 से 7:30, 8:30 में सिखा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आप जाओगे तो आपको जगह जगह सब कुछ मिलेगा, तो आप वहां से उठाइए, पर डेली कीजिए। बस यही ध्यान हमारा रहना चाहिए कि हमें डेली करना है। चले, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, हमारा स्माइल अभियान एक अनजाने में ही शुरू हो गया, ये स्माइल अभियान, और इसको हमको जन जन तक लेकर जाना है। स्माइल अभियान को तेरापंथ महिला मंडल मुंबई द्वारा आयोजित इस स्माइल अभियान को जन जन तक लेकर जाना है। हम ये जो 250-300 लोग अभी जो यहाँ पर हैं, वो तो करेंगे ही, प्लस और आगे तक इसको सबको फैलाना है। तो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं योगासनों के यौगिक क्रिया के क्रम को। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठुड्डी कंठ खूब से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंप्लीट, राइट साइड, पूरा राइट साइड पीछे देखे, श्वास भरे, सीधे हो जाए, श्वास छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट, आंखों से पीछे की ओर देखे, साथ में आंखों की क्रियाएं भी हो रही है। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरे, सीधे हो जाए, कान से कंधा, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, पूरा ऐसे छुआने की कोशिश करें, पूरे यहाँ पे मसल। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर टू राइट शोल्डर, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर। अब गोल घुमाएं, सर्वाइकल वाले नीचे की ओर नहीं लाएंगे, 2 बार गोल घुमाएं,
अब इसमें हम आंखों की कितनी अच्छी क्रियाएं हैं, चेहरे की कितनी अच्छी क्रिया है, कान की क्रिया है, हम अपने हिसाब से डेली जैसे चाहें उनको ऐड कर ले। अब कंधों की, हमारे पास ये सेशन में लिमिटेड टाइम है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम, बट मैंने आपको सारी योगिक क्रियाएं, पेट और श्वास की 10 क्रियाएं, मेरुदंड की क्रियाएं, मैंने ये 10 दिन के सेशन में आपको सब कुछ सिखाया है और आप सबने, मुझको लगता है, पहले से सब कुछ सीखा हुआ भी है, बस जरूरत है उनको डेली करने की। अब गोल घुमाएं, खाली कंधों को गोल घुमाना है, ऊपर नीचे। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों की समन्वय मुद्रा लगाएं, कंधों पर रखें और गोल घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब साथ में ये एक जो बहुत ही बेनिफिशियल है हाथ और कंधों की, ये वाली क्रिया इस प्रकार रखें। श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। 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 रिलैक्स। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए भस्त्रिका कर लेते हैं, ठीक है? कल हमने सिखाई था, ऐसे हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले हम शोल्डर लेवल पे आएंगे, फिर हम टमी लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है? श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए 10 बार। चेहरे पर तनाव नहीं, चेहरे पर स्माइल के साथ। इसमें आता है भस्त्रिका और कपालभाति में, है ना? आप देखोगे ना, लोगों के मुंह ऐसे ऐसे बन जाते हैं ऐसा ऐसा प्रेशर दे दे के, तो हमको उसके प्रति जागरूक रहना है, हमको तनाव वाली फीलिंग नहीं लानी है। रिलैक्स, रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास। रिलैक्स लेने का मतलब है उस समय आपको गहरा लंबा श्वास लेना है, ओके? अब इसमें ही हम नीचे टमी तक लाएंगे हाथ। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वे नहीं करेंगे, वे इसी क्रिया को सम्यक श्वास के रूप में कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जिनका ब्लड प्रेशर एट प्रेजेंट बढ़ा हुआ है वो लोग सम्यक श्वास करें। रिलैक्स। अब इसी में ही फेफड़े की क्रिया कर लेते हैं, इस प्रकार। पूरा गहरा लंबा श्वास भरें, फेफड़े की क्रिया, लंग्स ओपन, पूरा ऑक्सीजन भीतर। रिलैक्स। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें। सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर, इस भावना के साथ श्वास भरें और पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड, सारे विजातीय तत्व बाहर, इस श्वास के साथ, श्वास, इस भावना के साथ श्वास छोड़ें। अब इसी को ही इस प्रकार शेर के पंजे की तरह अपने मन में शेरनी वाली फीलिंग लाइए। फील लाइक अ शेरनी और श्वास को अंदर भरना है। फीलिंग तो ही कैसा फील होता है ना कि शेरनी जैसी, बोलते कैसे फीलिंग आ गई। बस यही है भावों का असर। अच्छे भाव, अच्छी फीलिंग, अच्छे स्त्राव। और यही है प्रेक्षा ध्यान का असर, भावों की शुद्धि। पूरे कोर्स के साथ श्वास खाली करें। अब ये
इसमें क्या हर एंगल से हम फेफड़ों में ऑक्सीजन भेज रहे हैं, अलग अलग एंगल आ रहे हैं। वो अलग एंगल था, ये अलग एंगल है। करते हुए ऐसे मुंह से सिसकार करते हुए पूरा श्वास खाली करना है। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है गहरी लंबी श्वास। सीधे बैठना है हमेशा। रीढ़, कमर, गर्दन, प्रेक्षाध्यानी की ये सबसे बड़ी पहचान, कि वो जहां कहीं भी बैठेगा वो सीधा बैठेगा, और सीधा बैठते ही उसका नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन से लेके रीढ़ की हड्डी तक का पूरे में रक्त का संचार प्रवाह एकदम सही होने से वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसके लिए देखिए छोटी छोटी चीजें, मुद्राओं का कितना असर। अब अगली क्रिया, अगली क्रिया में हम कपालभाति कर लेते हैं। फिर से वही इंस्ट्रक्शन, जिनको प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, जिनको बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं करेंगे, वो सम्यक श्वास का प्रयोग करेंगे। अब इस कपालभाति को भी हम अलग अलग एंगल से कर लेंगे। कपालभाति में पेट में हम श्वास, फिर हमारा ध्यान केवल श्वास को छोड़ने की ओर रहेगा और पेट नाभि अंदर की तरफ जाएगी, श्वास भरने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। पहले दृष्टि सन्मुख रखते हुए करें। रिलैक्स, रिलैक्स। अब गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए करें। रिलैक्स। अब राइट साइड में। रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। सीधे, सीधे हो जाएं। अब चूंकि हमने भस्त्रिका कपालभाति किया है तो हमारे शरीर में ऊष्मा बढ़ती है। अब ऊष्मा ऊष्मा को बैलेंस करने के लिए हमको अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी होता है। मैत्री का प्रयोग, जो भी ठंडा है गर्म है उसको सबको बैलेंस करने वाला प्रयोग, अनुलोम विलोम। शुरू करें। ये जो प्राणायाम मुद्रा है वो लगाएं। दोनों, ये दोनों उंगलियां तर्जनी और तर्जनी के बाजू वाली नीचे, ये ऊपर, और ये इस प्रकार। अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर रखें और उंगलियों को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। लेफ्ट से शुरू करें। गहरा लंबा श्वास भरें। राइट से श्वास छोड़ें। अब राइट से पुनः भरें। लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें। राइट से छोड़ें। राइट से भरें। लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें। राइट से छोड़ें। राइट से भरें। लेफ्ट से छोड़ें। वन मोर टाइम। लेफ्ट से भरें। राइट से छोड़ें। रिलैक्स। अब एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम जो हमको करना ही चाहिए वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमको क्या करना है, जीभ को उलटकर तालू से लगाना है, इस प्रकार।
जीभ को उलटकर तालू से लगाया, मुंह बंद है, नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही श्वास छोड़ना है। बट श्वास लेते समय गले में, पहले लेते समय में भी गले में घर्षण होना चाहिए और छोड़ते समय में भी घर्षण होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा आवाज करते हैं इसमें इसमें इतनी आवाज करने की कोई जरूरत नहीं है। मधुर मधुर घर्षण करते हुए श्वास भरें और मधुर मधुर घर्षण करते हुए श्वास को खाली करें। तो करें उज्जयी प्राणायाम। जीभ को लटकर तालू से लगाएं, मुंह बंद रहेगा, नाक से ही श्वास लेना है। हल्का हल्का घर्षण की आवाज आएगी, उससे आपके गले में, कान में खुजली होगी। तो गले में, कान में खुजली हुई मतलब आपने सही ढंग से किया है। वन मोर टाइम। वन मोर टाइम। खांसी आती है, कान में खुजली होती है, इसका मतलब सही ढंग से हो रहा है आपका। अब उज्जयी करने के बाद आपको जालंधर बंद जरूर लगाना चाहिए। जालंधर बंद में हमको क्या करते हैं, श्वास भरें, मुंह फूलेगा, फेफड़े फूलेंगे, पेट फूलेगा, श्वास अंदर है और हमको ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। और जीभ भी तालू से लगी हुई रह सकती है, नहीं भी रहे तो भी चलिए, रह सकती है, नहीं रहेगी तो अब आपको इसमें जैसे पारस सर ने बताया था कि पानी के घूंट निगलना है। जैसे पानी के घूंट कैसे निकलते हैं या थूक निकलते हैं, वैसे थूक को निकलिए इसी स्थिति में। अब श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वन मोर टाइम, श्वास भरें, बुद्धि को कंठकूप से लगाएं, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। अब इसमें ही जालंधर बंद है, इसी में त्रिबंध भी लगता है। इसी पोजीशन में ही जब हम अपने पेट को पूरा अंदर पिचका देंगे या पेट को पूरा फुला देंगे और मूल बंद को भी ऊपर की ओर लगा देंगे, यानी तीनों बंद, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद, तीनों बंद लग गए तो वो त्रिबंध होता है। पर जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, उनको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। नॉर्मल साधारण लोग इसको कर सकते हैं, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार करें। इससे ऊष्मा बढ़ती है, इसलिए ज्यादा देर तक ना करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो कर सकते हैं, ये आपके हेल्थ को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो चलिए आप खड़े हो जाइए, खड़े रहने वाली क्रियाएं कर लेते हैं, फिर हम लेट के करने वाले आसन भी हमें करने हैं, जो हमारे अभी तक नहीं हुए हैं उन सबको भी हमें कवर करना है। खड़े रहते ही जो सबसे पहले करने वाला एक तो होता है वार्मिंग वर्कआउट जो हमको डेली करना चाहिए अपने अपने लेवल पर। 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जो जितना कर सके वो उतना जरूर करें। अब ये वर्कआउट हर एंगल से हो सकता है, यहाँ तक ले आओ पैरों को, फिर इसके बाद में पैरों को इस प्रकार कर लो, फिर इसके बाद में इस प्रकार कर लो, फिर इसके बाद में ऐसे कर लो, क्रॉस टच। ये हम अपने हिसाब से डेली में हमको ये 5 से 7 मिनट का ये अपने आधे घंटे के पैकेज में जरूर डालना है। रिलैक्स। अब खड़े रह के करने वाले आसनों में जो सबसे जरूरी, सबसे पहला आसन ताड़ासन, सबसे इजी, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। पूरा तनाव, पूरा खिंचाव, पोस्चर का पूरा ध्यान, एकदम सीधे रहेंगे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरी बॉडी को ओपन अप करें। बहुत ही बेनिफिशियल आसन। ये भी हमारे खड़े रहने वाले आसनों में डेली होना ही चाहिए। अब दूसरा है कोणासन।
इसको भी डेली डालना है हमें। फिर इसके अलावा जो आसन है ना, वो हम अपने हिसाब से चेंज कर लें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब तीसरा है पश्चिमोत्तानासन, यानी 3 एंगल से हमने अपने शरीर को झुकाया। एक पहले ऊपर की ओर लेके गए, फिर साइड किया, अब सामने सीधे खड़े रहने में। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए, सामने की ओर। स्लिप डिस्क वाले नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। अब अपने घुटनों को मस्तक के पास जितना हो सके ले जाने की कोशिश करें। हाथों से पैर के पंजों को छुआने की कोशिश करें। काफ मसल में स्ट्रेच देखिए, ये भी बहुत बेनिफिशियल आसन, इसका भी समावेश डेली के हमारे आसनों के इसमें होना ही चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और दोनों हाथ शरीर के समानांतर। अब गैप बना लेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। अब इस प्रकार ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग से पेट के अंगों की मालिश, कंधों की, हाथों की मालिश, पूरे शरीर की मालिश, ये ट्विस्टिंग बहुत जरूरी। रिलैक्स। खड़े रह के करने वाले आसनों में सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी आसन। सूर्य नमस्कार का समावेश हमारे डेली लाइफ में 1 से लेके 4 बार तक तो अवश्य होना ही चाहिए। हमने जो किया है पूरे दिन भर का रूटीन, उसमें सूर्य नमस्कार का समावेश तो होना ही चाहिए। चलो आज सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सभी अपने मैट पर आगे की ओर आ जाएं। सूर्य नमस्कार में भी जो सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक बात है वो है आपका पोस्चर। हर पोजीशन में आपको प्रॉपर पोस्चर लेना है और कोशिश करना है कि हर पोस्चर में मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाऊं। इसको प्रेक्षाध्यान में इष्ट वंदन के नाम से भी जाना जाता है। इष्ट वंदन में हम क्या करते हैं, इसके साथ में ही हम नौकार महामंत्र के पावरफुल मंत्र को भी इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे। हर मुद्रा के साथ आपको कैसे नौकार महामंत्र को इसमें जोड़ना है वो भी आज आप सीखिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हाथ लेके जाएंगे और उच्चारण करेंगे नमो। बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए अरहंता। अब सामने की ओर झुके नमो। हर पोस्चर में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। जितना रुकेंगे उतना ही सूर्य नमस्कार के इफेक्ट्स डबल होते हैं। सिद्धारम, काफ मसल्स, लेग्स सबको एकदम पूरा स्ट्रेच। अब राइट लेग को पीछे की ओर लेके जाएं, अश्व संचालन की मुद्रा। नमो तीसरे पद का उच्चारण और तीसरी मुद्रा। सामने की ओर देखे, अश्व संचालन। नमो चौथी मुद्रा प्लांक, प्लांक पोजीशन। इस प्रकार हिप्स नीचे रहने चाहिए प्लांक की तरह। पांचवी मुद्रा नमो लोए सवसाहूणं। अब इसमें आपको अपनी छाती, ठुड्डी के भाग को लगाना है। हिप्स ऊपर उठे हुए रहेंगे, घुटने लगे हुए रहेंगे, इस प्रकार। नमो लो
साहूणं भुजंगासन। भुजंगासन में आ गए नमो लोए सब्ब साहूणं। अब पर्वतासन में जाएंगे। ऐसो पंचनमोकारा। मेरा पर्वतासन में एड़ियां जमीन से लगी रहेगी, नाभि दर्शन करेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं। ऐसो पंचनमोकारा। अब जो पहले हम राइट लेग लेके गए थे, तो हम लेफ्ट लेग आके लेके आएंगे। सब पावपणासनो। अश्व संचालन की मुद्रा में फिर से आ गए। मंगलाणंच सवेसिंग। पश्चिमोत्तानासन में आ जाएंगे। मंगलाणंच सवेसिंग। अब पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। नमस्कार मुद्रा में ऊपर आते हुए फिर नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। तो आपने देखा किस प्रकार नवकार महामंत्र का पावर और प्लस सूर्य नमस्कार का पावर दोनों जब साथ जुड़ते हैं, तो इस एक आसन से हम किस प्रकार अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। चलो एक बार और मेरे साथ सभी करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस प्रकार जुड़े हुए, नमस्कार मुद्रा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग। नमो अरहंताणं। दो फॉरवर्ड बेंडिंग। नमो सिद्धार्थं। कुछ हम रुके। नमो आयर्याणं। अश्व संचालन 90 डिग्री में ये पैर रहेगा, वहां घुटना जमीन से टच रहेगा। प्रॉपर पोस्चर। नमो आयर्याणं। तीसरा पद, तीसरी मुद्रा। नमो उवज्झायाणं। चौथी मुद्रा, प्लांक पोज। उवज्झायाणं चौथा पद। नमो लोए सब्ब साहूणं। ठुड्डी, छाती और घुटना जमीन से लगा रहेगा। हिप्स ऊपर उठे रहेंगे। नमो उवज्झायाणं। अब हिप्स नीचे आ जाएंगे, कंधे जमीन से लेट जाएंगे और भुजंगासन की स्थिति बनेगी। नमो लोए सब्ब साहूणं। अब पर्वतासन, नाभि दर्शन, पूरी एड़ी पंजे जमीन से लगे हैं। ऐसो पंचनमोकारो। सब पावपणासनो। अश्व संचालन। मंगलाणंच संवेसिं। पश्चिमोत्तानासन।
अधमं हवै मंगलम् अधमं हवै मंगलम्। रिलैक्स रिलैक्स। ये 2 बार हुआ, तो इसको हम चाहे तो 2, 4, 6 के कॉम्बो पैक में कभी भी कर सकते हैं। अब अपने अपने आसन पर लेट जाएं। कुछ लेट के करने वाले जरूरी आसन देखा आपने। एक सूर्य नमस्कार, 12 आसन। 12 आसनों का हमारे शरीर पर प्रभाव कितना चमत्कारिक होगा, इसलिए सूर्य नमस्कार को सबसे पावरफुल आसन माना जाता है। एक में 12 और 12 का असर पूरे शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हर एक अंग का योगासन हो जाता है इसमें। और प्लस जब हमने इसमें नवकार महामंत्र, यूनिवर्सल यूनिफायर मंत्रा को जब इसमें जोड़ा और डेली जब हम पूरी शिद्दत के साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो क्या कोई हमें रोक सकता है सशक्त और मजबूत और स्वस्थ होने से? इसलिए इसका प्रयोग डेली करें। अब लेट जाएं। लेट के करने वाले आसनों में कल हमने उत्तान ताड़ासन किया था, उसके बाद में हमने पवन मुक्तासन किया था। आज हम सेतु बंद आसन करेंगे। सेतु बंद आसन बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैरों को हिप्स के एकदम पास लेकर आए, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अपने हिप्स के एकदम पास लेकर आ गए। अपने हाथों से अपने एड़ियों को, पंजों को पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए हिप्स के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे इस प्रकार। अब जिनको पेट में ऑपरेशन हुआ है वो न करें। घुटनों के ऑपरेशन वालों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वे न करें। पेट के ऑपरेशन वाले न करें। स्लिप डिस्क वालों को इसमें फायदा होता है। स्लिप डिस्क वालों के लिए अच्छी चीज है, ये अच्छा आसन है। मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इससे ही गई थी। स्लिप डिस्क करने के बाद, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के बाद जब मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद जब मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की थी, तब मुझे आसन करने को कहा गया था और इससे ही मेरी रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक जो होती है वो स्ट्रांग हुई थी। मेरे आसनों की लिस्ट में ये डेली होता ही है। इससे देखिए आप कहाँ कहाँ क्या क्या असर हो रहा है। देखिए पैर मजबूत हो रहे हैं, घुटने मजबूत होते हैं। ऊपर की ओर धीरे धीरे जब नीचे से स्टार्ट कीजिए, पैर, एड़ी, पंजा, घुटने, फिर ऊपर आए लोअर बैक, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो पेट, पेट के पाचन अंगों की भी इसमें मालिश हो रही है। फिर थाइमस ग्लैंड, ऊपर जाओ, फिर देखिए आपको आपकी थायराइड ग्लैंड, आपकी ठुड्डी को कटकुप से लगाओगे तो थायराइड ग्लैंड भी इसमें हो रही है असर। कहाँ तक असर होगा आप धीरे धीरे देखना सीखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, वन मोर टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर। कुछ क्षण रुकेंगे यही पोस्चर में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स 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 हो जाएं। हर आसन के बाद आधा मिनट, 20 to 30 सेकेंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, ताकि हमने क्या जिन अंगों को संचालित किया है, अब वहां से जब हम रिलैक्स होते हैं तो वहां के टॉक्सिन्स रिमूव होना स्टार्ट होते हैं। ये एक सेतु बंदासन। कल उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन कवर हुआ। सर्वांगासन, सर्वांगासन भी एक बहुत परिपूर्ण आसन है, सबसे ज्यादा अच्छा आसन माना जाता है। बट सभी बहनें यहाँ पर सर्वांगासन नहीं कर सकती है। जो डेली प्रैक्टिस करती है वे ही करेंगी, इसलिए हम सर्वांगासन को इसमें अवॉइड करेंगे। अब हम सर्वांगासन वैसे बहुत अच्छा आसन है, जो बहनें कर सकती है वे इसे अवश्य करें। इसके लिए सर्वांगासन के लिए पहले बॉडी को थोड़ा तैयार करना होता है, तो पहले बॉडी को तैयार करें इस प्रकार।
पैरों को पूरा ऐसे मूवमेंट दें। अब दूसरे पैर को भी पूरा मूवमेंट दें। 30, 60, 90 पूरे एंगल पे पैरों को लेकर आए। सभी बहनों को नहीं करना है सर्वांगासन। जो डेली योगासन कर रही हैं केवल वही करेंगी। उम्र वाले कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए, बॉडी को तैयार करने के लिए जो क्रियाएं है ना वे जरूर करें। अब थोड़ा साइकिलिंग कर लें इसी में ही। ये साइकिलिंग करना कितना इजी है, लेकिन ये भी उतना इफेक्टिव। कोई जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े आसन करें। सिंपल छोटी छोटी क्रियाएं, आधे घंटे का पैकेज मिनिमम, हो सके तो 45 मिनट्स। अब इसी में ही ये भी बहुत इफेक्टिव है घुटनों के लिए, पैरों के लिए, पेट के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। फिजियोथेरेपी जब हम करने जाते हैं ना किसी भी अंग के बीमार होने पर, आप देखोगे कितनी छोटी छोटी क्रियाएं वो हमको बोलते हैं प्रॉपरली करो, और वही छोटी छोटी क्रियाएं हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाती है। इसमें हमारे काफ मसल पे जो स्ट्रेच आता है ना, वो काफ मसल हमारे हार्ट को भी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी उससे रिलेशन है उसका। इसलिए काफ मसल्स को लूज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोस्टली सब लेडीज के देखते हैं तो काफ मसल्स टाइट होते हैं, इसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस एक्सरसाइज से काफ मसल्स भी लूज होते हैं। अब हम धीरे धीरे सर्वांगासन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं वापस वार्न करूंगी, सभी नहीं करेंगी, जो कर सकती है वही करेंगी। सांस भरें, ऊपर मुझे ये निकालना होगा। सांस भरें और धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे से ऊपर की ओर, शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे इस प्रकार। धीरे धीरे उठाना है, अपने हाथों के सहारे से रुकना है, ठुड्डी को कंठ से लगाना है। बहुत अच्छा आसन, बहुत शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इससे हमारे शरीर की विपरीत स्थिति हो जाती है। विपरीत स्थिति में हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर होने से शरीर की हर एक अंग स्वस्थ होता है। इसमें आसनों का राजा भी इसको कहा जाता है। दृष्टि जो है वो अंगूठे की ओर रहती है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को कमर का सहारा देते हुए धीरे धीरे इसमें हमें वापस अपने पोस्चर में आना है। पहले 90 डिग्री के एंगल पर आएंगे। अब धीरे 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 पैरों को नीचे की ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल जर्क नहीं, बिल्कुल झटका नहीं, बिल्कुल शांति के साथ। रिलैक्स रिलैक्स हो जाएं। अब सर्वांगासन के बाद जो सबसे ज्यादा करना जरूरी है वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन मोस्टली सब बहनें कर सकती है, तो ये करें। मत्स्यासन इजी है। लेट जाएं, लेट कर पद्मासन लगाएं। इसके बाद सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करना चाहिए। और मत्स्यासन वैसे भी इतना टफ नहीं है, इसलिए भी हम सब कर सकती हैं बहनें, तो करें, सभी करें। लेट जाएं, लेट कर पद्मासन लगाएं। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो न करेंगी, पेट में तो ऑपरेशन हुआ है वो भी नहीं कर सकेंगी। अब इसी पोस्चर में अब हमको ऐसे ऐसे आना है, पीछे की ओर देखना है। हाथों का सहारा लेकर पीछे की ओर देखें। गर्दन को पूरा पीछे की ओर मोड़ लेंगे। मस्तक की ओर रक्त का प्रवाह होने लगेगा। अब दोनों हाथों से अपने पैरों को, पंजों को पकड़े।
मत्स्यासन बहुत ही अच्छा आसन, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मस्तक की ओर रक्त का संचार होने से स्मरण शक्ति का विकास होता है, चेहरा सुंदर बनता है, एड़ियां, हमारे जो पूरे पैरों में जो पद्मासन लगा है तो उससे पैरों में भी लाभ होता है। बहुत ही अच्छा आसन, फिश पोज, मत्स्यासन। अब इसमें कोहनियों को जमीन से लगाने का प्रयास, गहरी लंबी श्वास चलेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास इस क्रिया में हम कर सकते हैं अगर हम रुक सकते हैं तो। अब श्वास भरते हुए सीधे हो जाए, रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने पैरों को खोल लें। अब इसमें आपने देखा, अब हमारी जो थायराइड ग्लैंड थी ना वो पूरी इस तरह से स्ट्रेच हुई, यानी गले की ग्लैंड वो पूरी तरह से स्ट्रेच हुई मत्स्यासन में, और सर्वांगासन में वो पूरी तरीके से दबी। तो दबना और स्ट्रेच होना हर अंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बस यही है योगा। इंटरनल ऑर्गन्स को कहाँ कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है और योगा हो रहा है। गहरी लंबी सांस लें। रिलैक्स। अब एक आसन और है जो कि आजकल जो बहनें साइटिका की प्रॉब्लम से बहुत ग्रसित है, साइटिका बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए शलभासन करना बहुत अच्छा है। शलभासन के लिए सभी पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएंगे। शलभासन से पहले मकरासन, मकरासन भी बहुत अच्छा आसन है। इस प्रकार ठुड्डी को इस प्रकार रखेंगे अपने इसके चिन के नीचे, ठुड्डी, मकरासन। जैसे हम लोग नहीं टीवी देखते हुए कभी कभी ऐसे लेट के देख रहे होते हैं, ये अपने आप से सहज मकरासन उस वक्त हो जाता है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा आसन है। बच्चे लोग बहुत बार मकरासन में आते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या करना है, अपनी ठुड्डियों को, अपनी कोहनियों को इस प्रकार पूरा आगे की ओर लेके जाना है, इसको चलित मकरासन बोलते हैं। फिर यही कोहनियों को इस प्रकार चलते हुए पूरा अंदर की ओर लेकर आना है, पूरा अंदर की ओर लेकर जाएं, और फिर देखें आपके लोअर बैक पेन में देखिए कैसे प्रेशर आ रहा है। तो ये सभी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब इसी तरह चलते हुए आगे की ओर जाएंगे तो आप देखोगे आपके अपर बैक में, ऊपर अपर बैक में देखिए वहां पे अच्छा अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। अब अंदर की ओर जाएंगे, बहुत इजी आसन, बहुत पावरफुल आसन, मकरासन। कुछ देर रुकेंगे, हर पोस्चर में कुछ देर रुककर उसको देखें, अनुभव करें, रिलैक्स। ये हो गया मकरासन। अब हम करते हैं शलभासन। मकरासन में पूरी रीढ़ की हड्डी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला था ये। प्लस हम इस पोजीशन में आए ना तो ये पोजीशन में ये हमारी ठुड्डी पर हमारा हाथ लगने से कब्ज की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। इसका कनेक्शन हमारे कब्ज से भी है। वैसे भी ये कब्ज के लिए, क्योंकि पेट दब रहा था, कमर मूव हो रही, पेट पूरा दब रहा था तो पेट के सभी अंगों की भी इसमें एक्सरसाइज हो रही थी, मालिश हो रही थी। तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब के लिए भी अच्छा। रीढ़ की हड्डी को पूरा मूवमेंट दे रहा था, तो रीढ़ की हड्डी तो हम सबको जान ही गए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आ जाते हैं शलभासन पे। शलभासन में आपकी शरीर की स्थिति इस प्रकार रहेगी, दोनों हाथ इस प्रकार शरीर के समानांतर। इसको आप दोनों तरीके से रख सकते हो। दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे, और थाइस का रुख अपने हाथों, हथेलियों का रुख थाइस की ओर भी कर सकते हैं, या फिर शरीर के समानांतर जमीन से भी लगा सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल पोज हो वो। मुझको ये लगता है ये थाई से नीचे रखने से पैरों में सपोर्ट मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है। अब मस्तक को जमीन से लगा देना है। अब एक एक पैर से पहले शलभासन करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग अप, ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, राइट अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए लेफ्ट अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हम क्या कर रहे हैं, शलभासन की तैयारी कर रहे हैं। बॉडी को अकॉर्डिंगली मूव करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब हम दोनों पैरों से उठाएंगे। अब ये होगा शलभासन, जब श्वास भरते हुए हम दोनों पैरों से ऊपर, दोनों पैरों को सहज रूप में जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, हथेलियों का सहारा सपोर्ट देकर भी ऊपर उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। साइटिका की प्रॉब्लम को ये शलभासन दूर करता है। प्लस आप देखेंगे पूरे शरीर पे इसका कैसे असर था, पैरों के मसल स्ट्रॉन्ग, पेट के लिए अच्छा, पेट दब रहा है, लेयर जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे, कब्जी कॉन्स्टिपेशन, ये भी इससे दूर होंगे। अब बालासन में आ जाए, रिलैक्स। बालासन कल मैंने बताया था। आयरा जी आवाज बहुत फट रही है, आवाज कट रही है, आवाज बहुत मतलब क्लियर नहीं आ रही, फट फट के आ रही है बहुत। वो लेट के करने में है ना उनका ब्लूटूथ एंड ऑल एवरीथिंग, या फिर आपको अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही लेकिन बहुत फट रही, क्लियर नहीं आ रही। मतलब लाउड हो रही है कि स्लो हो रही है? फट रही है, ब्रेक हो रही है। अच्छा, ब्रेक हो रही है। नहीं वो आप सो के कर रहे हो तभी हो रही है, अदरवाइज आ रही है प्रॉपर। जैसे लेटे हो ना आप तो वो प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, बस अपना भी लेटने वाले भी खत्म होने ही वाले हैं, तो बालासन कर लें और फिर हम बैठ के अब हमारा आगे का सेशन ही चलेगा। बालासन में सभी आ जाएं, रिलैक्स कर लें। बालासन में जो पैर हो रहा है वो हाथ हो रहा रहेगा, जो पैर सीधा है वो हाथ सीधा रहेगा और मस्तक इस तरह से जमीन पर लेटा हुआ रहेगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और शशांक आसन में आते हुए उठकर बैठे हो जाएं। शशांक आसन में आना है इस प्रकार, घुटनों के बल आएं, फिर जमीन से मस्तक को लगाएं, चंद्रमा की तरह शांति देने वाला आसन। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो शशांक आसन में है कि ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर जिनको रहता है वो ये शशांक आसन ना करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, रिलैक्स। अब सब अपने मैट पर बैठने की स्थिति में आ जाएं। पानी पी लें। अब हम आज मुद्रा विज्ञान के बारे में जानने वाले हैं। अभी आवाज बराबर आ रही है स्वीटी जी? यस यस। ओके ओके, तो सभी बैठने की मुद्रा में आ जाएं। पानी पी लें सभी लोग। आज हमने अच्छा योगासनों का प्रयोग कर लिया है लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे पे। मोस्टली सारे आसन हमने कवर किए हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। रिलैक्स। अब आज हम जानेंगे मुद्राओं के बारे में। हमने जाना है पारस जी सर की जो बुक है उसमें कि कैसे मुद्राएं हमारे शरीर के लिए काम करती है। और प्रेक्षा ध्यान का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हेल्पिंग एंड, सहायक अंग, सहायक अंगों में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि, ये चार चीजें आती है। हमने आसनों के बारे में जाना, हमने प्राणायाम के बारे में जाना, ध्वनि के बारे में भी जाना, सिर्फ मुद्रा पेंडिंग रह गई थी।
तो आज हम मुद्रा के बारे में भी जानेंगे। जब मैं लेवल 2 का एग्जाम देने जा रही थी, तो जैसे कि जब हम लेवल 2 की ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो हमें 4 सहायक अंग, 8 मुख्य अंग और 3 विशिष्ट अंग, ये जो प्रेक्षा ध्यान का जो पूरा परिवार यानी कि 15 अंग है ना, उनके सबके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो मैं मुद्राओं के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने पारस सर की मुद्रा विज्ञान की बुक पढ़ी, तो मैंने उसको अपने समझने के लिए ट्रिकी वे में समझा। तो वही वे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। लोग हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुद्राएं हमारे शरीर पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। मुद्राएं बहुत पावरफुल होती है। वो अब असर कैसे करती है आज आप जानिएगा। जब ये मैं आपको समझा रही हूं तो आपका सम्यक श्वास का प्रयोग साथ में चलता रहेगा। सभी लोग गहरी लंबी श्वास लेते रहेंगे, गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहेंगे। जब भी हम किसी चीज को श्वास के साथ जोड़ते हैं, किसी भी सुनने वाली चीज को भी श्वास के साथ जोड़ते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में फीड होती है और हमको वो चीज जल्दी लर्न होती है। तो जो भी बहनें लेवल 1, लेवल 2 की पढ़ाई कर रही हैं, तो वो जब भी पढ़ाई नहीं हो तो वो श्वास के साथ जोड़ दे, तो पढ़ाई अच्छे से याद होने लगती है। अब आते हैं हम मुद्राओं के ओर। मुद्राएं क्या है? हमारा ये जो संसार है ये 5 महाभूतों से चलता है, हम सब जानते हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 महाभूतों से ये पूरा संसार चलता है। उसी प्रकार 5 तत्वों से हमारा शरीर भी चलता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब इस संसार में ये 5 महाभूत सम अवस्था में रहते हैं तो ये संसार एकदम बैलेंस रहता है। पृथ्वी बैलेंस में है तो अग्नि अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? अग्नि का प्रकोप होता है। वायु ज्यादा हो जाती है तो क्या आता है? तूफान आता है। पृथ्वी इम्बैलेंस होती है तो भूकंप आता है। जल इम्बैलेंस होता है तो बाढ़ आती है। तो जैसे इम्बैलेंस वहां होता है तो पृथ्वी की सब अपना जो संसार है उसकी रचना बिगड़ जाती है। वैसे ही है हमारी ये शरीर। हमारे शरीर में भी ये 5 तत्वों का संचालन होता है। ये 5 तत्व जब तक संतुलित है तो ये हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं को चलाते हैं। यही 5 तत्व जब असंतुलित हो जाते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं। तो इन 5 तत्वों को इन मुद्राओं के द्वारा हम संतुलित कर सकते हैं। जब हम इन मुद्राओं को लगाते हैं तो क्या होता है कि वो तत्व संतुलित होने लगते हैं। अब सबसे पहले अपने ही हाथों में ये 5 तत्व है, इनको अच्छे से जाने। ये क्या है? अंगूठा है अग्नि तत्व का प्रतीक। अंगूठा अग्नि तत्व। ये जो तर्जनी उंगली है ये है वायु तत्व की प्रतीक। ये है 3rd फिंगर जो कि आकाश तत्व की प्रतीक। सब याद करने की कोशिश करेंगे, अभी सेशन में नहीं तो बाद में इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा, पर अभी समझिएगा। आकाश तत्व। फिर ये है पृथ्वी, ये जो है हमारी रिंग फिंगर, और ये है जल। ये सारे 5 तत्व संतुलित है तो हम भी एकदम अच्छे से स्वस्थ हैं। ये बिगड़े कि हम भी बिगड़े। अब मुद्राओं के द्वारा हम इनको संतुलित भी करते हैं। कुछ बढ़ा हुआ है तो उसको घटा भी सकते हैं और संतुलन में भी ला सकते हैं। जब हम अंगूठे को किसी भी उंगली के अग्रभाग से मिलाते हैं तो वो तत्व संतुलित होते हैं, और जब उसको मूल भाग पर ले जाते हैं तो जो बढ़ा हुआ है वो घट जाता है। ठीक है, आया समझ में? अग्रभाग को मिलाएंगे तो ये कोई भी अग्रभाग मिलाया तो वो तत्व संतुलित होगा। जब हम उसको मूल भाग में मिलाएंगे तो वो जो बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा। ठीक है, अब आगे अग्नि। अग्नि का क्या काम है? बड़े ही सिंपल वे में अग्नि हमारे जीवन में क्या काम करती है? हम गैस पर कच्चा खाना रखते हैं, अग्नि उसको रूपांतरण कर देती है, बदल देती है। तो अग्नि का काम है रूपांतरण करना। वैसे ही हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हमारा पाचन होता है, वो सारा होता है अग्नि तत्व की वजह से। जितना भी शरीर में रूपांतरण हो रहा है, पाचन हो रहा है, निद्रा, भूख, प्यास, आलस्य, तेज, क्रोध, पाचन रस, शरीर का तापमान, ये सब अग्नि तत्व के वजह से हो रहा है। ठीक है, और अग्नि तत्व का स्थान कहां पर है? नाभि से हृदय तक। ये है हमारा हृदय। ऐसे आप इसको ऐसे भी कर सकते, समझ सकते हो। ये है हृदय, यहां से लेके नाभि तक का स्थान अग्नि का स्थान है।
यहाँ पे आप देखोगे अब हमारे कितने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है ना नाभि तक है, हृदय से लेके नाभि तक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्थान। तो ये है अग्नि, और अग्नि अंगूठा, हमारे शरीर में अंगूठा। अग्नि का काम रूपांतरण, शरीर में जितना भी रूपांतरण हो रहा है, जो खाना खा रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम हो रहा है, ऊर्जा बन रही है, विटामिन बन रहे हैं, सब अग्नि की वजह से हो रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, ये है वायु। वायु तत्व का प्रतीक है हमारा ये तर्जनी उंगली। वायु का क्या काम होता है? वायु निरंतर चलती रहती है, और जितना भी इस संसार में सृजन है वो सारा वायु के कारण हो रहा है। सेम वैसे ही हमारे शरीर में वायु के वजह से ही हमारे शरीर में जो है वो सारा का सारा क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन, हम जो श्वास ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम, श्वास किससे चल रहा है? हृदय हमारा धड़क रहा है, श्वास की गति जो हो रही है वो सब वायु के कारण हो रही है। वायु तत्व संतुलित है तो हमारी उंगलियां हिल रही है, वायु तत्व में गड़बड़ है तो हमको जोड़ों का दर्द हो रहा है। ये ऊपर से हम सब जानते हैं, पर अंदर की बात ये, वायु का बैलेंस रहना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। वो हमको पूरे शरीर को चलायमान करने के लिए वो जरूरी है। तो उसका है ये इंडेक्स फिंगर। ओके, अब तीसरे पर आते हैं आकाश। आकाश क्या करता है? आकाश पूरे संसार को क्या दे रहा है? स्थान दे रहा है। तो वैसे ही हमारे शरीर में ये आकाश तत्व का द्योतक है, ये हमारी ये वाली फिंगर, ठीक है। तो आकाश का काम है पूरे शरीर को, पूरे संसार को स्थान देना। अब हमारे शरीर में आकाश तत्व की द्योतक है हमारी ये स्किन, पूरी स्किन, ये पूरे कवर किए हुए है हमारे पूरे शरीर को। तो स्किन में जितने भी रोम छिद्र है, वो सब रोम छिद्र, वो सारे के सारे वहां पे हॉलो है। हॉलो होने की वजह से वो आकाश तत्व का काम कर रहे हैं, ये आकाश। इसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी का क्या काम है? पृथ्वी हमारे को स्थिरता देती है, जड़ है, स्थिर है। पृथ्वी हिलती है क्या? हिलती है तो क्या हो जाता है? बस वैसे ही ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जो पृथ्वी की तरह जड़ है, स्थिर है? हमारी हड्डियां, हमारी जितनी भी हड्डियां हैं वे सब है, और मसल्स, मांसपेशियां जो कि उसके नीचे, हड्डियों को हम मेन रूप से पृथ्वी तत्व का द्योतक मानेंगे। अब आता है जल। जल है जो कि, जल क्या काम करता है? जल अग्नि का अपोजिट है, और ये जल तत्व की द्योतक है हमारी ये वाली उंगली, कनिष्ठिका जिसको बोलते हैं, ये उंगली है जल तत्व की द्योतक। अब जल तत्व बढ़ता है तो पृथ्वी में क्या होता है? वैसे ही जल तत्व बढ़ता है, घटता है तो हमारे शरीर में क्या होता है हम सब जानते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स जो आती है, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो होती है, डायरिया जो होता है वो जल तत्व के घटने बढ़ने से, और बढ़ जाता है तो क्या होता है? शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये है वो जो जल तत्व की द्योतक। अब मुद्रा विज्ञान क्या करता है? कुछ बड़ा हुआ है तो ऊपर के भागों को लगवा देता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस करने के लिए ऊपर को, और नीचे अंगूठे के मूल भाग में लगा देंगे तो नीचे वो जो बड़ी हुई चीज है वो घट जाएगी। अब जैसे कि प्रेक्षा ध्यान का काम है स्वयं के द्वारा स्वयं सत्य खोजना। अब हमको अपनी प्रॉब्लम खुद जाननी है कि मेरे शरीर में एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंगली मैं मुद्रा का उपयोग कर लूं। अगर मुझे मुद्रा का ये बेसिक नॉलेज भी, इतना सा भी बेसिक नॉलेज अगर मुझे होगा तो मैं मुद्रा का सही उपयोग कर पाऊंगी, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे याद दिला देगा कि हाँ अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मुद्रा कर लेनी चाहिए। और इफेक्ट 100% होता है। आप आज ही लगा के देखिएगा। दो चार मैं आज आपको बेसिक जो 10 मुद्राएं वो बताने वाली हूं, आप उनको समझो। मैंने जिस हिसाब से सीखा, मैं खुद एक साधिका हूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं जो सीख रही हूं मैं सिर्फ वो चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गलती मुझसे हो सकती है, इसलिए मुझे क्षमा भी करें, बट मैं 100% कोशिश वही करती हूँ कि जिस चीज के बारे में मैं कंफर्म हूं मैं वही नॉलेज आपको दूंगी। अब आ जाते हैं हम मुद्राओं की ओर। सबसे पहली है ये ज्ञान मुद्रा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अग्नि और वायु को मिला रहे हैं। वायु, ज्ञान मुद्रा। सोचोगे आप कैसे, क्यों इसको क्यों ज्ञान मुद्रा बोला? ये जो वायु है उसको अग्नि से मिलाने से ये इतनी पावरफुल ज्ञान मुद्रा क्यों बन गई? मन में आएगा ये सवाल, मेरे भी मन में आया था, ये क्यों हुआ यार, ये क्यों? फिर मेरे ही मन में सवाल का जवाब आया जब मैंने महाप्रज्ञा जी की और चीजों को पढ़ा। वायु क्या करती है? चंचल बनाती है हमारे दिमाग को, है ना।
चंचलता लाती है, चंचलता लाने से हमारे विचार रुकते नहीं है, वायु। तो जब हम इस मुद्रा को लगाएंगे तो वायु चंचलता जो वो मिट जाएगी, है ना, बैलेंस करेगी वायु को, और बैलेंस होते ही हमारा दिमाग शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। और ज्ञान मुद्रा, ज्ञान के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। कंसंट्रेशन के बिना क्या कोई ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है? तो ज्ञान मुद्रा लगाओ, वायु को बैलेंस कर लो, है ना। समझ में आया? आई थिंक जरूर आया होगा मुझे आया तो आपको भी आया होगा, क्योंकि जैसी मैं वैसे आप, हम सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ओके, अब आ जाते हैं, जब हमने ऊपर के भाग को मिलाया तो ये क्या बन गई? ज्ञान मुद्रा। अब हम इसको नीचे मिला देते हैं। ओके, अब ये बन जाएगी वायु मुद्रा। अब शरीर में वायु बढ़ी हुई है, गैस बनी हुई है, डकारें आ रही है, ये सारी चीजें हमको हो रही है, तो ये वायु मुद्रा लगा लो। और एक ये वायु मुद्रा ऐसी है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद हम वज्रासन में बैठ के करेंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। जो भी गैस वगैरह बनी हुई है वो सारी की सारी हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो ये हो गई वायु मुद्रा। ठीक है, पक्का समझ में आया होगा सभी लोगों को। वायु मुद्रा बहुत इफेक्टिव है डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, डकारें आ रही है उसके लिए, सबके लिए वायु मुद्रा। ऊपर ज्ञान, नीचे वायु। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इस आकाश तत्व को जब अग्नि से मिलाया तो ये बन गई आकाश मुद्रा। ये आकाश मुद्रा हाई बीपी में बहुत अच्छी मानी जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आकाश मुद्रा लगा ले। और प्लस कानों का ये आकाश मुद्रा से बहुत गहरा संबंध है, कानों के रोग इससे दूर होते हैं। ऊपर लगा देंगे तो, अब हम इसको नीचे लगा देते हैं। नीचे लगाते ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी? शून्य मुद्रा। ठीक है, अब शून्य मुद्रा का भी वही काम है, इसमें भी कानों के रोग दूर हो रहे हैं। और शरीर में कहीं भी सुन्नपन आ गया हो ना तो आप ये मुद्रा लगा लो। शून्य मुद्रा तुरंत इफेक्टिव, लगाकर देखना कभी भी, बस खाली आप समझ लो, समझ जाओगे ना तभी आप ऑन द स्पॉट उसका यूज कर पाओगे, नहीं समझोगे तो उपयोग नहीं होगा। ये शून्य मुद्रा, शरीर में कहीं भी सुन्नपन आ गया हो, कानों में दर्द हो, कान बहता हो, कानों में मैल जमा हो, उन सब के लिए ये शून्य मुद्रा। अब आते हैं हम हमारी चौथी फिंगर की ओर। ये है पृथ्वी तत्व की प्रतीक। पृथ्वी को ऊपर इससे मिलाया। पृथ्वी, जैसे कि मैंने कहा था, हमारी हड्डियां, हड्डियों से संबंधित सभी रोगों को ये ठीक करती है पृथ्वी मुद्रा। जो लोग दुबले पतले हैं, वो अपना वजन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा लगा लें। ये हमारे शरीर में विटामिन की कमी को दूर करती है। पग थली से लेके गुदा तक के कोई भी बीमारियां, रोग है ना, तो वो सब, यानी कि पैरों से संबंधित सभी रोगों के लिए ये पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है। अब जब हम इसको ऊपर करते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है। वजन को बढ़ाने के लिए, टॉनिक की तरह, विटामिन के लिए ये काम करती है, बहुत अच्छी मुद्रा। अब जब इसको नीचे मिला देंगे तो ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। प्रॉपर करना, जो भी करना प्रॉपर करना। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा जब बनेगी तो ऊपर वजन बढ़ा रही थी तो नीचे जाती है तो वजन को घटा देगी। ठीक है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो वो सूर्य मुद्रा को लगाएं। अब इसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल, वजन बढ़ने का सीधा संबंध कोलेस्ट्रॉल से है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहेगा तो जब आप ये मुद्रा लगाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटने लगेगा। बड़ी सिंपल, लॉजिकली कोई भी पढ़ाई करो, मैं तो कहती हूँ लॉजिकली पढ़ो। जब आप लॉजिकली पढ़ोगे तो आपको वो चीजें दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। और प्रेक्षा ध्यान की ये स्पेशलिटी है कि वो पढ़ाई को सिर्फ एक वे से नहीं सिखाती, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दोनों को साथ में मिलाती है। तो ये हो गया। ओके, ऊपर है आपकी ये पृथ्वी मुद्रा, नीचे है आपकी सूर्य मुद्रा। यहां पर आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वजन कम होगा, और इसमें आपको मधुमेह, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा। यूरिया भी अगर बढ़ी हुई है तो वो भी अच्छी, वो भी ठीक हो जाएगी। मोतियाबिंद इससे ठीक होता है। और नेत्र ज्योति, आंखों की ज्योति के लिए सूर्य मुद्रा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इस छोटी उंगली की ओर। छोटी उंगली को जब हम ऊपर की ओर मिलाएंगे, ये जल तत्व की द्योतक है तो ये जल को बैलेंस करेगी। इसको बोलते हैं इंद्र मुद्रा। तो जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जल की कमी से आती है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी पीजिए। तो पानी तो पीजिए ही,
प्लस ये इंद्र मुद्रा भी लगाइए। सभी प्रकार के चर्म रोगों में लाभकारी ये इंद्र मुद्रा। दस्त अगर किसी को ज्यादा हो जाता है तो ये मुद्रा, साथ में वो अपना वो जो और जो हमको लेना है वो तो लेना ही है, प्लस ये मुद्रा भी लगा लो, तो डिहाइड्रेशन में भी ये बहुत काम की है। अब इसको जब हम अंगूठे के मूल भाग से लगा लेंगे तो जो जल तत्व बढ़ने की वजह से हमको प्रॉब्लम हो गई, जैसे जल तत्व बढ़ता है तो हमको सूजन आ जाती है शरीर में, तो उस सूजन को कम करने के लिए ये मुद्रा लगा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं जलोदर नाशक या वरुण मुद्रा। हाथी पांव अगर हो जाता है, साइनस में भी क्या होता है, हमको पानी भर जाता है यहाँ पर, तो साइनस में भी हम अगर ये लगाएं, अभी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम में साइनस बहुत बहुत होता है, तो ये प्रॉब्लम में भी हम ये वाली मुद्रा लगा देंगे तो हमको ये लाभकारी, इसको हम बोलते हैं जलोदर नाशक या वरुण मुद्रा। ये हो गए हमने अपर टिप्स और नीचे मूल भाग से लगाने वाली 10 मैंने आपको मुद्राएं समझा दी। आई थिंक आपको पक्का समझ में आई रहेगी। अब हम और थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, सेशन तो आगे बढ़ रहा है बट जरूरी इंफॉर्मेशन, ये जब दो उंगलियों को हम मिला के लगाते हैं तो ये बन जाती है हमारी प्राण मुद्रा। अब हम दो उंगलियों पे जा रहे हैं, प्राण मुद्रा, ठीक है। प्राण मुद्रा हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाती है। ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें दवाइयां काम नहीं करती है, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, उसमें ये प्राण मुद्रा काम आती है। जैसे कि अभी कोरोना में सब यही बोलते हैं ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोरोना नहीं होगा, या कोरोना से जल्दी हम बाहर आ जाते हैं, तो ये प्राण मुद्रा से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी हमारी, ठीक है। प्लस स्वाइन फ्लू, डेंगू, ऐसी सारी बीमारियां जिनमें आपको ये होना, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी जरूरी है, तो ये लगेगी आपकी प्राण मुद्रा, ठीक है। अब इसमें सभी प्रकार के फ्लू, दुर्बलता कम होती है तो वो अच्छी हो जाती है, दुर्बलता दूर होती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। अब आ जाते हैं इससे आगे वाली दो उंगलियों पर, ये है अपान मुद्रा। ये दोनों उंगलियां, अभी हमने इन दोनों को जोड़ा, अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ये है अपान मुद्रा, ठीक है। अपान मुद्रा में हमको क्या होता है कि गुदा से नीचे के, नाभि से नीचे के जितने भी अंग है, यहाँ पर अगर गैस हो गई, नाभि से नीचे पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा एनस एरिया है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पैर है, ये जितने भी पैरों के, पिंडली के दर्द जितने भी, वो अपान से, ये सारे अपान की शुद्धि होगी, तो अपान की शुद्धि होने से यहाँ के सारे रोग दोष दूर होंगे, ये अपान मुद्रा। और अपान के साथ जब वायु को मिला देते हैं इसी मुद्रा में, ये इसमें हमने अपान लगाई इस प्रकार और इस प्रकार हमने इसको, ये वायु को साथ में जोड़ दिया, तो ये बन गई अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको सॉर्बिटेट की गोली की तरह ये काम करने वाली है। अब गोली मिलेगी, जब मिलेगी उसकी ये मुद्रा तो आप लगवा ही दो, अपान वायु मुद्रा। ये मुद्रा से उसके हार्ट अटैक को भी कंट्रोल, मतलब एक बार जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते तब तक ये मुद्रा उसको जीवित रखेगी, उसकी हेल्प करेगी तुरंत। और उसी के साथ साथ ही हृदय के वैसे भी जिनको रोग रहते हैं, जो लोग हृदय शूल, हाई बीपी, अचानक दिल की धड़कन घटने बढ़ने की बीमारी है, उन सब में ये अपान वायु मुद्रा लाभकारी है। आधे सिर का दर्द भी इस अपान वायु मुद्रा से दूर होगा। अब आ जाते हैं दो और मुख्य मुद्राएं, इसी में ही व्यान मुद्रा। ये जो है ये व्यान मुद्रा, ये दो उंगलियों को इस तरह मिलाया, इस सब में हमको सेंटर पार्ट को मिलाना है और बाकी को सीधे को खुला रखना है। ये हो गई हमारी व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा भी हृदय रोगों में लाभकारी, हाई बीपी, लो बीपी दोनों में आप ये कर सकते हो, और वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन करती है। अब इसके अलावा एक और मुद्रा जो मैं आपके साथ, जो हमारी लास्ट है आज के सेशन की बताने की, वो है उदान मुद्रा। क्योंकि हमारी अधिकतर बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड से ये मुद्रा हमें निजात दिलाती है। ये तीनों उंगलियों को मिला ले, अंगूठे के अग्रभाग को मिला ले, ये अंगूठा ऐसे सीधा खड़ा रहेगा। थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए उदान मुद्रा, आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए अलग से समय निकालो, कहीं बैठे हो, कोई दूसरा काम कर रहे हो तो कर लो। और राइट हैंड से की हुई मुद्रा का हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट पर असर होता है, लेफ्ट हैंड से की हुई का राइट बॉडी पार्ट पर असर होता है, दोनों हाथ से करेंगे तो पूरे शरीर पे असर होता है। तो जैसे आप कंफर्ट लेवल समझो वैसे करो।
कहा गया है 45 to 50 मिनट्स करने के लिए, पर दिन में हमें जैसे समय मिले वैसे कर लो, इफेक्ट तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं इनके। अब इसी में ही थायराइड के लिए एक और है शंख मुद्रा। इस प्रकार ये इसे ये रखें, इसको बंद करें, इसको इस प्रकार मिलाएं, ये शंख मुद्रा। ये भी थायराइड पैराथायराइड के ग्लैंड के स्रावों को संतुलित करती है। तो ये था आज का हमारा मुद्रा विज्ञान का इजी एंड ट्रिकी वे, ताकि सबको समझ में आए और सभी लोग करें। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हम अब कायोत्सर का एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। 10 मिनट का कायोत्सर करेंगे। कायोत्सर का सिंपल प्रयोग हमने अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम दूसरे ही प्रयोगों को करवाना चाहते थे। अब कायोत्सर्ग एक ऐसा प्रयोग है, जैसे कि सभी बहनों का सवाल होता है ध्यान का कौन सा प्रयोग हम डेली करें। तो एक तो मैंने प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण जिस दिन करवाया था उस दिन आपको पूरा समझाया था कि प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण का प्रयोग आप डेली करें। इसके अलावा आप कायोत्सर्ग के प्रयोग को डेली करें। कायोत्सर्ग एक ऐसा प्रयोग है जो आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, तीनों समस्याओं से मुक्त करता है। प्लस उसमें हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती है। क्यों होती है कर्मों की निर्जरा? क्योंकि उस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कोई स्टेट में नहीं होते हैं, न तो हम किसी के प्रति कुछ सोच रहे होते हैं, न कुछ और कर रहे होते हैं। तो कुछ नहीं करने के कारण कर्मों की निर्जरा हो रही है, और कर्मों की निर्जरा की उस स्टेट में रहने के कारण संवर और निर्जरा, पहले तो कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए संवर हो रहा है। संवर हो रहा है यानी आने का द्वार हम बंद कर रहे हैं, और उस संवर की स्टेट में जब हम लंबे समय तक हैं तो हम निर्जरा कर रहे हैं। यानी ये स्पिरिचुअली भी हील करता है, और प्लस साथ ही साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब इश्यू से मुक्त करता है। इसलिए कायोत्सर्ग का प्रयोग सभी बहनें दिन भर में 2 से 3 बार जब भी समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सभी बहनें करें, और उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं कायोत्सर्ग को। अब अपने पास आज 10 मिनट का समय है, या समझ लीजिए 8 मिनट का समय, तो मैं आज आपको 8 मिनट का कायोत्सर्ग करवाऊंगी। जैसे चाहो वैसे आप कायोत्सर्ग को छोटा बड़ा बना के उसका उपयोग कर सकते हो। तो सभी बहनें अपने अपने स्थान पर लेट जाएं, और जो बैठकर करना चाहती हैं वो बैठकर करेंगी। लेटते वक्त हमको निद्रा और तंद्रा में नहीं जाना है। पहले अपने आप को ये सुझाव दें कि मैं निद्रा और तंद्रा में नहीं जाऊंगी। पहले कायोत्सर्ग का संकल्प कर ले। एक बार बैठे हो जाएं, कायोत्सर्ग का संकल्प कर ले। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायोचित कर्णेनम विसोही कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निगायन ठाए थामी काउसगम। मैं अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त करने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। जो बहनें बैठकर करेंगी वे बैठने के आसन में आ जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सके ऐसे आसन का चुनाव करें। और जो लेटकर करना चाहती हैं वे लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला, हथेलियों का रुख छत की ओर रहेगा। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। शरीर को फिर शिथिल और तनाव मुक्त करें। किसी प्रकार का हलन चलन न करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें।
कोई हलन चलन न करें। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। सुझाव दें, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। अनुभव करिए, शिथिल हो रहा है। दाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा से लेकर कटी भाग तक पूरा राइट लेग शिथिल 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 हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, हो गया है। अब चित्त को अपने लेफ्ट लेग के अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स यानी कि पिंडली, घुटना, नी जॉइंट्स, थाई मसल्स एंड हिप जॉइंट्स, पूरा लेफ्ट लेग रिलैक्स 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 हो गया है, हो गया है। दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स 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 हो गए हैं। अब चित्त को अपने एब्डोमिनल मसल्स, पेडू के भाग पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, किडनीज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, डियोडेनम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होने का सुझाव दें, शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब चित्त को हृदय, हार्ट का पूरा भाग, दोनों फेफड़े, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड देखिए नीचे से ऊपर तक,
पीठ के पूरा भाग को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा मिड पोर्शन। अब अपने चित्त को दोनों हाथ एक साथ दोनों हाथ पर ले जाएं। दोनों हाथों को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा मध्य भाग, शरीर का पूरा मध्य भाग रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो रहा है, हो गया है। अब कंठ के भाग पर आए, स्वर यंत्र का भाग, कंठ का भाग। स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग, विचारों को रोकने का अमोघ साधन स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग। रिलैक्स, 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 शिथिल, शिथिल, शिथिल हो रहा है, हो गया है। अब ऊपर की ओर चेहरे का भाग, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, जीभ, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग। अब चेहरे का भाग, दायां कपोल, बायां कपोल, कपोल यानी कि गाल, नाक का पूरा भाग, दाई आंख, बाई आंख, दायां कान, बायां कान, ललाट का पूरा भाग, मस्तिष्क का पूरा भाग, ऊर्ध्वलोक, अपर पोर्शन, शिथिल, शिथिल, शिथिल हो रहा है, हो गया है। पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग, व्हाइट कलर, चमकता हुआ ब्राइट व्हाइट कलर। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। हमारा जो ऑरा है निर्मल, निर्मल, स्वच्छ, स्वच्छ, स्वस्थ, स्वस्थ हो रहा है, हो रहा है। आनंद और शांति का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। यह शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चैतन्य और प्राण जागृत हो गए हैं, हो गए हैं। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। 2-3 लंबी गहरी श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। कायोत्सर्ग समाप्ति की ओर। 2-3 लंबी गहरी श्वास के साथ शरीर के प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। जो लेटे हुए हैं वे बाईं हाथ का सहारा लेकर बाईं करवट लेकर बैठने की मुद्रा में आएंगे धीरे धीरे। आंखें बंद रहेगी। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदना की मुद्रा में आए वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए पुनः मस्तक को जमीन से लगाएं। आंख खोलते हुए आंख नहीं खोलनी है, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। एक बार और वंदे सच्चम का उच्चारण। वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। हथेलियों की उष्मा को आंखों के भीतर महसूस करें। हथेलियों का संपुट बनाएं, उसमें ही आंखों को धीरे धीरे खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें और उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आए। चेहरे पर स्माइल। तो आपने देखा कायोत्सर्ग को हम अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अपने शरीर और दिमाग पर तनाव को आने ही न दें। जैसे ही लगे कि आपको शरीर पे तनाव आ रहा है, मन पे तनाव आ रहा है, 10 मिनट का समय निकालो और अपने आप को तनाव से मुक्त कर लो और अनेक अनेक प्रकार के रोगों से बच जाओ। एक कायोत्सर्ग का प्रयोग हर एक रोग की दवा, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार के रोगों की दवा और कर्मों की संवर और निर्जरा होने का सबसे बड़ा साधन। इसलिए कायोत्सर्ग का प्रयोग सभी बहनें ज्यादा से ज्यादा करेंगी, समय के अनुसार करेगी और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार, समाज, सब जगह इसको कोशिश करेंगी ताकि हर एक व्यक्ति हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों, रोगों से बचे। तो चलो सेशन में पहले हम लाफ्टर थेरेपी कर लेते हैं, फिर स्वीटी जी या पिंकी जी हमको कल के सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लाफ्टर थेरेपी। चलो कल के लाफ्टर के लिए तैयार। सब लोग अपना पहले तो वीडियो ऑन कर लो। लाफ्टर थेरेपी के टाइम तो एटलीस्ट सभी अपना वीडियो ऑन कर लिया करो ताकि आप सबको हंसता हुआ देखकर हमको भी और ज्यादा खुशी हो कि देखो कितने सारी बहनें हमारे साथ हंस रही हैं।
मुस्कुरा रही हैं। कितना जरूरी है मुस्कुराना और हंसना। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। खुल के हंसो। जब रोज सुबह मैं कुछ अच्छा देखती हूँ, करती हूँ, सुनती हूँ, सोचती हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए हंसे। सारे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सशक्त हूँ, इसलिए हंसे। मैं पूरे दिल से अपने द्वारा की हुई गलतियों और दूसरों के द्वारा हुई गलतियों के लिए सबको क्षमा करती हूँ, सबसे क्षमा मांगती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ, इसलिए हंसे। मेरा ध्यान बीते हुए पल पर नहीं, आने वाले कल पर है, उसे मुझे स्ट्रांग बनाना है, इसलिए हंसे। मेरे जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है और मुझे अच्छे से पता है आज के दिन में मुझे क्या करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने बना लिया है और उसको मैं पाकर ही रहूंगी। सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी उसमें मेरी हेल्प करेगी। मेरे पास जो है, मेरे साथ जो है, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ऐसे। मेरे पास कोई कमी नहीं है, सारे ब्रह्मांड की सारी खुशियां मेरे पास है, इसलिए हंसे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पूरे दिन इस इन्फेक्शियस स्माइल डिजीज को फैलाते रहे। हंसने से फेफड़े स्वस्थ होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इसलिए हंसे। अब कल का सेशन हमारा लास्ट डे का सेशन है, तो उसको हम कुछ कैसे स्पेशल बनाएं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे, तो सभी इस बात को ध्यान से सुने। वंदे शास्त्रम वंदे गुरुवरम वंदे महाश्रमणीवरम। सम्मानित मुंबई महिला मंडल अध्यक्षा भाग्यश्री जी, हमारी प्रेक्षा ट्रेनर श्रीमती सायरा जी और यहाँ पर उपस्थित जूम लाइव और फेसबुक लाइव पर उपस्थित सभी साथीयों को सादर जय जिनेंद्र। कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन का आज 9th डे। आप लोगों ने जिस उत्साह और जोश के साथ हमारे इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया, उसके लिए तो मैं कल आभार करूंगी, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो पुनः धन्यवाद के साथ हम चाहते हैं कि हम हमारे इस 10 दिन की यात्रा के अनुभवों को कल हाफ एन आवर तक, हमें आधे घंटे का सेशन, हमारा आधे से 45 मिनट्स का सेशन सायरा जी हमारा लेंगी, जिसमें वह हमें एक समराइज भी करवा देंगी कि 10 सेशन से हमको मतलब क्या हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे तो वो रोज करवाती है, बट उनकी तरफ से जो 45 मिनट्स में वो जो बेस्ट दे सकती है वो देंगी। और पीछे का हाफ एन आवर हम चाहते हैं कि हम अपने अनुभवों को भी सायरा जी के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें कि इस यात्रा से, इस कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन 10 डेज के रिफ्रेशिंग कैंप से हमने अपने जीवन में क्या बदलाव अनुभव किया या हमने क्या सीखा। तो इसमें हम सिर्फ 1 मिनट का वक्त रहेगा, तो आप में से जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहता है वो मुझे पर्सनली अपने नाम भेज देवे और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम उस कार्यक्रम में सभी को समाहित कर लें अनुभवों के साथ। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं भी कर पाए तो हम उनका एक वीडियो अपने ग्रुप्स के माध्यम से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा एक आप सभी से यह अनुरोध है कि आप आपकी इस 10 दिन की यात्रा के अनुभवों को 1 मिनट में, समय बहुत 1 मिनट का छोटा है, आई नो कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज्यादा लोगों के अनुभवों को सुने। इसमें आपको हमारी या सायरा जी की तारीफ के साथ शुरू नहीं करना है। आपके जीवन में आपने पर्सनली इसमें क्या बदलाव महसूस किया या आप किस चीज को कंटिन्यू अपनी लाइफ लॉन्ग में अपनाने वाले हैं, ऐसे अनुभवों का आप हमारे साथ शेयर करें। तो ये हमारा रिटर्न गिफ्ट होगा सायरा जी के लिए और इस प्रेक्षा ध्यान उपक्रम को हम आगे बढ़ाने में कुछ हद तक अपना योगदान दे पाएंगे। तो कल हमारे इस
अंतिम सेशन में, एक्चुअल में डेट हमने 21 अप्रैल डाली थी क्योंकि हमारा कंटिन्यू करने का था, बट संडे को हमने ब्रेक लिया, इसीलिए ये हमारा सेशन जो हमारा 10 डेज का कैंप है वो 22 को फिनिश हो रहा है। तो कल के इस सेशन में सभी को जुड़ना है मैक्सिमम, और जिसने कुछ अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है अपनी लाइफस्टाइल में, तो उन इसमें क्योंकि सभी साधक जुड़े हैं, मुझे पता है कि इसमें जेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेडीज भी जुड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस सेशन को हम मतलब सभी के अनुभवों को समाहित करें, सिर्फ महिला मंडल का अनुभव नहीं हो, इसमें बुजुर्ग का भी अनुभव हो, एक यंगस्टर का भी अनुभव हो, और हमारे जो भी साधक जुड़े हैं हम हर उम्र के अनुभवों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। तो आप अपना नाम मुझे पर्सनल पे भेज देवें, तो उसके हिसाब से हम कल के हाफ एन आवर के इस एंडिंग सेरेमनी का, क्लोजिंग सेरेमनी को हम अच्छे से क्रियान्वित कर पाए। इसी के साथ ओम आरम और कृतज्ञता के स्वरों के साथ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कृतज्ञोष्मी हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी हम हमारी प्रेक्षा प्रशिक्षिका सायरा जी के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी हम सब आप सब के प्रति आभारी हैं। आभारी है कि आप सब ने जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का जो ये फैसला किया, उसके लिए भी सभी का आभार, धन्यवाद। मुंबई महिला मंडल के इस उपक्रम से आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।